वेलकम टू मूड विद फूड बाय प्रियंका। स्वागत है आपका मेरी ब्लॉग छठ पूजा ब्लॉग नंबर 2 में। खरना के दिन शाम में मैंने चूल्हे पे आग जला के और खीर बनाना शुरू किया। कोशिश मेरी रहती है कि लकड़ी के चूल्हे पे ही बनाओ, हर जगह मिल जाता है, लेकिन क्योंकि धुएं से प्रॉब्लम है मेरे घर में किसी को, तो मैंने सिर्फ खीर बनाई। साथ में सब कोई बैठा हुआ परिवार का, घर से मेरे पेरेंट्स भी आ गए थे, इन लॉज, और बहुत अच्छा लग रहा था। सबके साथ सबका सहयोग मिल रहा था। खीर बनाने के बाद आटा गूँथा मैंने और रोटियां बनाई, साथ ही साथ मेरे पतिदेव उसमें घी लगाते जा रहे थे। तो छठ सामूहिक पर्व होता है। इसके बाद मैंने भगवान का प्रसाद लगाना शुरू किया। जितने अर्घ होते हैं, जितना आपका कलशुप बोलते हैं, जितने कलशुप होते हैं, जितना अर्घ आपको देना है, उतना ही आपको ये प्रसाद लगाना होता है। ये 2 रोटियों के बीच में खीर रख के, उसके ऊपर एक केला, साथ में ड्राई फ्रूट्स जो भी हो, फूल रख के भगवान के प्रसाद की तैयारी। हर एक अर्घ के नाम से एक दिया जलता है, घी का दिया जलेगा। साथ में आप जो भी चीज़ें अपनी यथाशक्ति आप जो भी चीज़ें कर सको, ये बोलते हैं कि ये छठ में कोई भी भेदभाव नहीं होता, गरीब अमीर सब करते हैं, अपने स्तर पे सब करते हैं। तो जैसा जिससे जो बन पड़ता है वैसी पूजा करता है। तो ये करने की तैयारी करके मैंने इसकी आरती उतारने की तैयारी कर ली। आरती उतार के फिर ये भगवान को भोग लगा दिया। तौलिया मेरे पास नहीं था, उस समय नहीं मिल रहा था, तो अपने आंचल से ही, एक भाव होना चाहिए मन में, तो वो पूरा किया। नेक्स्ट डे मैंने सुबह सुबह पूजा करके, ये पीछे का ताम झाम एक दिन पहले का है, जब मैंने लोगों को प्रसाद खाने के लिए बुलाया था। पूजा करने के बाद मैं ठेकुआ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। गेहूं का आटा थोड़ा मोटा पिसवाया था मैंने, इससे ना ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। उसमें घी भी, ये लगभग 4 केजी आटा था, जिसमें मैंने 200 ml घी मिलाया और साथ में 3 केजी गुड़ मिलाया, क्योंकि गुड़ थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए 3 केजी गुड़ लिया था मैंने। इसमें नारियल का बुरादा मिलाया और जो गुड़ था, गुड़ को मैंने पानी में डाल के घोल के रख लिया हुआ था। बहुत लोग इसे गरम भी कर देते हैं, मैंने गरम नहीं किया था। इसको ग्रेट करके और पानी मिला के रख लिया था। फिर उसको अच्छी तरह से हाथ से मिलाया। आटे की तरह गूँथना नहीं होता है, मिलाना होता है। और साथ में पतिदेव भी आ गए थे हेल्प करने के लिए। जो अर्घ का प्रसाद होता है, वो जो या तो व्रती बनाते हैं या जो खाली पेट रहते हैं वो बनाते हैं, बिना खाए पिए बनाना होता है। तो साथ में पतिदेव ब्रेकफास्ट के पहले आ गए थे हेल्प कराने के लिए। हर कोई अपने स्तर से, हर कोई आपकी मदद करता है, परिवार का हो, आपके आसपास का हो, कोई भी हो, आपके हेल्पर्स हों, हर कोई अपने अपनी तरह से मेरी हेल्प कर रहा था। तो बहुत ही आनंद आ रहा था। ये केले मुझे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी मिल गए थे, जो बिहार में ये अर्घ दिए जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा। एक लॉट बनाने के बाद फिर दूसरा लॉट भी प्रसाद मैंने बनाया। करीब 8 केजी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाया था मैंने। अच्छा लग रहा था, पता नहीं थकान क्यों नहीं होती है उस दिन व्रती को, अंदर से एक एनर्जी आ जाती है। बेटा भी मेरा आके मेरी हेल्प कर रहा था। शाम होते ही हम चल पड़े घाट की ओर। थोड़ा अर्ली निकले, क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पे लोकल बिहारियों ने, कुछ जो यहाँ बस गए हैं, उन्होंने एक समिति बना रखी है, छठ पूजा समिति। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम था उन लोगों का। हमने भी उनकी कुछ हेल्प की थी, उनको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। वहाँ उन लोगों ने हमसे सूरज भगवान की मूर्ति लगा रखी थी छठी मैया की, उसकी पूजा करवाई। अलग अलग डिफरेंट वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोग मौजूद थे। अच्छा लग रहा था पूरे बिहार को एक छोटे से रूप में वहाँ देखने में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। फिर वहाँ से आने के बाद शाम में कोसी भरा हमने और
अर्घ को जगाया। सब कोई साथ में परिवार के बैठे हुए थे। मैं गाना गाती नहीं हूँ, गाना नहीं गीत, छठ के गीत को गाने की कोशिश की। मेरी मदर इन लॉ को भी गीत नहीं आता है, बट मैं कोशिश कर रही थी, जबकि मैं गाना गाती नहीं हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, जिसको बचपन से ही सुना है मैंने। और मेरा देख के कि मैं छठ में ज़रूर गीत गाती हूँ, मेरी बेटी भी गुनगुनाती है। तो कोई भी कल्चर जो होता है, अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो आप ज़रूर फॉलो करें। आपको बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो ट्रेडिशन है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। कोशिश मैं कर रही थी अकेले बैठ के गाने की। अगर मेरे पापा ये सुनते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता कि मेरी बेटी गाना भी गा रही है, गीत गा रही है, छठ का गीत। इसके बाद मैंने आरती की। सर का आंचल गिर गया था, मेरी सासू माँ ने आके ठीक किया। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर त्योहारों में। और आरती करके मेरी पूजा संपन्न हो गई। छठ के कोसी भरने की अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप छठ में किसी वजह से घर नहीं भी जाएं, जहाँ रहें वहीं मनाएं। दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग 4:30 बजे पहुँच गए घाट पे। वहाँ पे हमने कोसी भरा। 5 बजे मैं पानी में जाके खड़ी हो गई, क्योंकि 5:35 का टाइम था सूरज भगवान के दर्शन देने का। वहाँ पे कुछ कुहासा था, तो सबको लग रहा था टाइम हो चुका था, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे थे। तो लोगों को बेचैनी हो रही थी कि अर्घ दे दो, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, जब तक मैं देखूंगी नहीं, सूरज भगवान के दर्शन नहीं करूंगी, नहीं अर्घ दूंगी। फिर मैंने अर्घ दिया। उसके बाद वहीं पे पंडित जी भी आ गए थे सामूहिक पूजा करवाने के लिए। और ये देखिए, सब कोई मुझे जोर दे रहे थे, लेकिन जब तक मुझे सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैंने अर्घ नहीं दिया। फिर उन्होंने कथा कही छठी मैया की। साथ ही सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, खोइछा में प्रसाद देते हैं लोग, भीख भी मांग रहे थे। आके छठ पूजा के प्रसाद का भीख लेना भी बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है, और मन में बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये नहीं कि हाँ भीख मांगा हमने। सबके पूजा संपन्न करवा दी सामूहिक रूप से पंडित जी ने। अच्छी मंगल कामना के साथ हमारी पूजा भी संपन्न हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।